नमस्कार all the students. मोहित शर्मा, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। सब्जेक्ट कोड EE 210। सब्जेक्ट नेम मैनेजमेंट। यूनिट 1 पढ़ेंगे अपन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप से समझने से पहले सबसे पहले अपन को एक बार उद्योग को समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें किसी भी देश को विकसित होने के लिए वहाँ पे आर्थिक और सामाजिक जो कठिनाई है उनको अपन को क्या करना होता है, दूर करना होता है। जैसे बेरोजगारी हुई, गरीबी हुई, निम्न जीवन स्तर है, उनको अपन कैसे सुधारते हैं? विद द हेल्प ऑफ रोजगार देके। तो रोजगार देने के लिए अपन को क्या उद्योग लगाने पड़ेंगे। उद्योग से क्या होता है, जब भी अपन उद्योग लगाते हैं उससे देश की क्या होती है, आर्थिक प्रगति होती है। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी विभिन्न परिभाषाएं दी हुई है विभिन्न व्यक्तियों द्वारा। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है, साहसी वर्ग व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह होता है जो जोखिम सहन करते हैं तथा अनिश्चितता का व्यवसाय करते हैं। मतलब कोई भी व्यवसाय, कोई भी उद्योग अपन स्थापित करते हैं तो उसमें लाभ और हानि दोनों हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन को उसमें क्या रहती है, एक रिस्क रहती है, अनिश्चितता रहती है। कोई भी उद्योग में एक पूंजी लगानी पड़ती है, तो अकेले व्यक्ति के पास इतनी पूंजी नहीं होती, तो व्यक्ति क्या करते हैं, एक समूह मिलता है जिसको पार्टनरशिप कहते हैं। उसके अनुरूप क्या लगाया जाता है, उद्योग स्थापित करने में पूंजी लगाया जाता है। यानी कि विभिन्न व्यक्ति आपस में क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। अब है उद्यमिता की भूमिका और उसके लाभ। यानी कि अपन कोई भी अपन एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं उसकी क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। तो यहाँ पे सफल उद्यमी के गुण बताए गए हैं। जैसे विनियोजन के अवसरों को खोजना जिससे लाभ अर्जित किया जा सके। ठीक है, उपलब्धि की इच्छा, भविष्य के प्रति आशावान दृष्टिकोण, उच्च श्रेणी का कार्य करना, ये सब है। तो कोई भी अपन इंडस्ट्री स्थापित करते हैं तो उसके लिए अपन को वहाँ पे क्या करना पड़ता है, मार्केट सर्वे भी करना पड़ता है। कोई अपन उत्पाद जिसका अपन को प्रोडक्शन करना है, मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, उसकी उससे रिलेटेड कितने प्रोडक्ट और मार्केट में है। जैसे अपन लगाते हैं बिस्किट का उद्योग लगाना शुरू करते हैं, तो उसमें पहले से मार्केट में उस टाइप के प्रोडक्ट कितने हैं, उनकी मांग क्या है, किसकी खपत ज़्यादा हो रही है। तो ये सब अपन को मार्केट सर्वे करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अपन अनावश्यक रूप से किसी चीज़ का उत्पाद करेंगे, अगर उसकी खपत नहीं होगी तो वो चीज़ वेस्टेज जाएगी, अपना उद्योग सफल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मार्केट सर्वे बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट सर्वे का भी है इसमें। कोई भी उद्योग स्थापित करते हैं तो रिको द्वारा अपन क्या लेते हैं, परमिशन लेते हैं। तो उसके क्या क्या वो है, वो सब अपन इस यूनिट में देखेंगे। कैसे लैंड को एक्वायर किया जाता है, कैसे साइट को सेलेक्ट किया जाता है। साइट को कोई भी उद्योग अपन अगर स्थापित करते हैं तो वहाँ पे जो लैंड है उसको चिन्हित किया जाता है। उसके यानी कि जो कच्चा माल है उसकी अवेलेबिलिटी देखते हैं। वहाँ पे मैन पावर कितनी है, क्योंकि अपन इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं, उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपन को लोगों को की भी आवश्यकता होगी काम करने के लिए, उनको रोजगार मिलेगा। तो मैन पावर कितनी अवेलेबल है, कच्चा माल वहाँ कितना है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देखनी पड़ेगी। जो कच्चा माल है वो ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, नहीं ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें, ये सब साइट सिलेक्शन, ये सब चीज़ें देखकर ही अपन कौन सी भी जगह क्या करते हैं, उद्योग स्थापित करते हैं। अब उद्योगों का वर्गीकरण देख लेते हैं। उद्योगों को वर्गीकरण विभिन्न टाइप से अपन इनका क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्केल। स्केल के आधार पर अपन उद्योगों को किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं ये देखेंगे। सबसे पहला है लघु उद्योग। लघु उद्योग की अगर अपन बात करें तो लघु उद्योग में कौन आते हैं, लघु उद्योग श्रेणी में वे सभी उद्योग सम्मिलित हैं
जिनकी प्लांट एवं मशीनरी की कुल लागत कितनी हो, 1 करोड़ रुपए से कम हो। कोई भी प्लांट अगर स्टेबलाइज होता है तो कोई भी अपन उत्पाद तैयार करते हैं तो उसमें क्या चाहिए होती है, अपन को मशीन्स चाहिए होती है विभिन्न प्रकार की। तो उन मशीनों की और उस प्लांट की कुल लागत कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ रुपए से कम हो। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, लघु उद्योग के अंतर्गत उनको अपन क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो लघु उद्योग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्लांट और मशीनरी की लागत कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ रुपए से कम होनी चाहिए। इसके बाद में आते हैं सहायक उद्योग, जिनको ऑक्सिलरी इंडस्ट्री भी कहते हैं। सहायक उद्योग जनरली वे उद्योग होते हैं जो किसी उद्योग को क्या करते हैं, एक प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं। मतलब इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सहायक उद्योग से अभिप्राय उन उद्योग से है जो अपने सकल उत्पाद का 50% से अधिक भाग दूसरे किसी उद्योग के लिए करते हैं। यानी कि कोई भी अगर एक उद्योग है, उसके अगर सहायक उद्योग है तो वो अपना उत्पाद का 50% जो है वो किसके लिए करेगा, दूसरे उद्योग के लिए करेगा। इसकी भी प्लांट और मशीनरी की कुल लागत कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ रुपए से कम होनी चाहिए। लेकिन इसमें एडिशनल बात क्या है, ये जो अपना सकल उत्पाद करेगा उसका 50% से अधिक भाग किसके, दूसरे उद्योग के लिए काम में आना चाहिए। तो ये बात सबके क्लियर है। इसके बाद में अपन थर्ड पॉइंट देखते हैं, अति लघु उद्योग। इनको क्या कहते हैं, टिनी इंडस्ट्री भी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत इन जितने भी उद्योगों को अपन क्लासिफाई कर रहे हैं, तो एक तो इनकी कुल लागत इंपॉर्टेंट है, दूसरी कौन सा उद्योग की क्या प्लांट और मशीनरी की कुल लागत कितनी है, ये सब अपन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब है अति लघु उद्योग। अति लघु उद्योगों में क्या होता है, जिनमें प्लांट और मशीनरी की कुल लागत कितनी होनी चाहिए, 25 लाख रुपए से कम जो होते हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, अति लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। चौथा है ग्रामीण एवं शिल्प इकाइयां। ग्रामीण एवं शिल्प इकाइयां वह है जहाँ पे लगाए जाते हैं, जहाँ पे जनसंख्या कितनी हो, लोगों की 20,000 से कम हो, वहाँ पे ग्रामीण एवं शिल्प इकाइयां लगाई जाती है। इसके बाद में उद्योगों का वर्गीकरण करें प्रकार के आधार पर। ठीक है, तो प्रकार के आधार पर अगर अपन वर्गीकृत करते हैं तो पहला है मुख्य रूप से विभिन्न आधारों पर उद्योगों का वर्गीकरण निम्न है। पहला है आकार अथवा पूंजी निवेश के आधार पर अपन क्या कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं। किसके आधार पर, आकार अथवा पूंजी निवेश के आधार पर। तो फर्स्ट वन है लघु उत्तर उद्योग। लघु उत्तर उद्योग में कौन आते हैं, वह लघु उद्योग, सहायक उद्योग एवं निर्यात मूलक इकाइयां जिनमें संयंत्र एवं मशीनों में विनियोजित पूंजी कितनी हो, 5 लाख रुपए तक हो, वे लघु उत्तर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में है लघु स्तर उद्योग। लघु स्तर उद्योग में क्या है, वह उद्योग जिनमें स्थायी परिसंपत्ति हो, चाहे लीज पर हो या किराए पर हो, में निवेश कितना हो, 60 लाख, अंडर 60 लाख रुपए तक होना चाहिए। ठीक है, 60 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए लघु स्तर उद्योग में। फिर है मध्यम स्तर उद्योग। मध्यम स्तर उद्योग की बात करें तो वह उद्योग जिनमें कुल निवेश कितना होना चाहिए, 60 लाख रुपए से तो अधिक होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, 5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। अब वृहत उद्योग में ऑब्वियसली क्या होएगा, जिनमें परिसंपत्ति मतलब प्लांट और मशीनरी का कुल निवेश जो है वो 5 करोड़ रुपए से अधिक होएगा, तो वह वृहत उद्योग की में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके बाद में है स्वामित्व के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे पहला है एकल स्वामित्व उद्योग, दूसरा साझेदारी उद्योग, तीसरा निजी सीमित उद्योग, सार्वजनिक सीमित उद्योग, सहकारी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग। अब है निर्माण के आधार पर बात करें तो निर्माण के आधार पर सबसे पहला है प्रक्रिया उद्योग। इसमें क्या होता है, इस उद्योग में
कच्चे माल को एक निश्चित प्रक्रियाओं से गुजारते हैं और अपन क्या करते हैं, उत्पाद तैयार करते हैं। जैसे चाहे जूते हो, शक्कर हो, वस्त्र हो, बेल्ट हो, फर्नीचर हो, ऐसे। दूसरा है विश्लेषणात्मक उद्योग। इसमें क्या होता है, इस उद्योग में कच्चे माल पर विभिन्न विश्लेषणात्मक क्रियाओं द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ऐसे कच्चे पेट्रोलियम तेल को परिशोधित करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्नेहक तेल, ग्रीस व डामर उद्योग विश्लेषणात्मक उद्योग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें चीज एक ही रहती है लेकिन उसका विभिन्न प्रकार से विभिन्न क्रियाएं अपनाकर अपन क्या करते हैं, पेट्रोल का परिशोधन अलग करते हैं, डीजल का अलग करते हैं, डामर का अलग करते हैं, केरोसिन अलग करते हैं। तो इस प्रकार के उद्योग क्या होते हैं, विश्लेषणात्मक उद्योग होते हैं। फिर है संश्लेषण उद्योग। संश्लेषण उद्योग क्या होते हैं, इस उद्योग में एक से अधिक कच्चे माल पर विभिन्न प्रक्रिया करके तथा उनका मिश्रण करके उत्पाद तैयार किया जाता है। जैसे सीमेंट उद्योग में राख भी काम आती है, चूना पत्थर भी काम आते हैं कच्चे माल के रूप में। तो इन सबको एक निश्चित प्रक्रियाओं से गुजारते हैं और अपन क्या करते हैं, सीमेंट तैयार करते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, संश्लेषण हो गया। अपन क्या कर रहे हैं, चीज को सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, संश्लेषण उद्योग है। वाहन उद्योग आदि। फिर है इसी प्रकार अपन उत्पाद के आधार पर भी उद्योगों को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे है वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग, चमड़ा उद्योग, परिवहन उद्योग, खाद्य उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, औषधि व चिकित्सा उद्योग, कागज उद्योग, काष्ठ उद्योग आदि। ठीक है, इसके बाद में कच्चे माल के आधार पर अगर अपन क्लासिफाई करें तो कच्चे माल के आधार पर कौन कौन से होंगे, धातु उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, प्लास्टिक उद्योग और रबर उद्योग कच्चे माल के आधार पर हो गए। अब कुछ नवीन औद्योगिक नीति के महत्ता बताई गई है जिसको अपन विभिन्न प्रकार से समझ सकते हैं। नवीन उद्योग की महत्ता में क्या है, इससे क्या होता है, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या होता है, जब भी कोई अपन इंडस्ट्री स्थापित करते हैं तो रोजगार मिलता है लोगों को, उनका जीवन स्तर में क्या होता है, सुधार होता है। और देश की अर्थव्यवस्था में क्या होती है, प्रगतिशील वृद्धि होती है। उत्पादन में जो वस्तु मार्केट में है उत्पादन बढ़ रहा है तो उत्पादन में भी वृद्धि होगी, सामाजिक उत्थान होएगा, देश का चहुमुखी विकास होगा। अब है प्लांट प्रारूप, प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी अपन कहाँ पे प्लांट का निर्माण करते हैं, उद्योग का निर्माण करते हैं, तो उसमें अपन को यंत्रों व संयंत्रों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो जहाँ पे भी अपन बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें कौन से उपकरण को कौन सी जगह रखेंगे, ये सब पहले से ही उसका जो तैयार किया जाता है, यानी कि पेपर वर्क किया जाता है, उसमें अपन प्लांट लेआउट तैयार करेंगे। तो इसके लिए मुख्य फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है मशीन। उद्योग में उत्पाद को तैयार करने के लिए काय की आवश्यकता होती है, मशीन। तो अपन को उसको मशीनों की संख्या कितनी होगी, उनका आकार क्या होगा, उनका प्रारूप प्लांट लेआउट को प्रभावित करता है। दूसरा है श्रमिक। जो अपन प्लांट स्थापित कर रहे हैं उसमें उत्पादन के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, कितने पर्यवेक्षक होंगे, कितने निरीक्षक होंगे। तो ये सब अपन को प्लांट लेआउट को ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तीसरा है भवन। भवन का आकार कैसा है, उसका स्थान कितना है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसमें कितनी खिड़की रोशनदान है, ये सब प्लांट लेआउट को प्रभावित करते हैं। सामग्री। जब कोई उत्पाद बनकर तैयार होता है तो वह विभिन्न प्रक्रियाओं से क्या होकर गुजरता है। जैसे अपन सीमेंट बनाते हैं तो सीमेंट ऐसे डायरेक्टली थोड़ी मिल जाती है, उसको अपन सिंथेसाइज करते हैं, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल मिलकर क्या करते हैं, उत्पाद तैयार करते हैं।
तो जिसके अंतर्गत कच्चे माल व अर्धनिर्मित माल को कई स्थानों पर लाना ले जाना पड़ता है। तो प्लांट लेआउट को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है। तो प्लांट लेआउट को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हुए? मशीन, श्रमिक, भवन, सामग्री आदि। तो ये सब महत्वपूर्ण है प्लांट लेआउट के बारे में। इसके अलावा बाजार सर्वेक्षण और प्री मार्केट सर्वे ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू।